वहीं सबसे बड़ा विमेंस T20 वर्ल्ड कप भी आज से शुरू होने जा रहा। पहली बार 12 टीमें और 33 मैच होंगे। भारत इसमें ग्रुप ऑफ डेथ में होगा। 14 जून को पाकिस्तान से मुकाबला होगा। और राजस्थान राज्य में आज 12 जून से लेकर अगले महीने 15 जुलाई तक शहरी सेवा शिविर 2026 अभियान का आयोजन होने जा रहा, जिसके तहत राजस्थान सरकार का कहना है कि गाँव-गाँव तक पहुंचेगी सरकार। आज से शिविर होंगे जिसमें कई समस्याओं का समाधान किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और ये जो 15 जुलाई तक शिविर लगेंगे, इसमें क्या क्या काम करवाए जाएंगे, जैसे भूमि प्लॉट वगैरह के पट्टे, नामांतरण, लाइसेंस, लीज फ्री होल्ड, ब्याज और शुल्क में छूट और पेंडेंसी खत्म करने पर भी जोर दिया जाएगा। राजस्थान सरकार का कहना कि समस्याओं के समाधान का ये महाकुंभ होगा, जिसमें 100% ब्याज माफी और 50% शुल्क छूट की भी घोषणा की है। और भी देख सकते हैं आप इस शिविर में आज से क्या क्या काम एक महीने तक होने वाले हैं राजस्थान राज्य में। चलिए अगला अपडेट देखिए। IMA के पासिंग आउट परेड में भाग लेंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज और कल 12-13 जून को उनका उत्तराखंड के देहरादून का दौरा होने जा रहा है। वहीं किसानों की कर्ज माफी के लिए महाराष्ट्र के विधायक रोहित पवार ने बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि आज 12 जून को वो अन्न त्याग आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं किसानों के कर्ज माफी की मांग को लेकर। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पेपर लीक के खिलाफ आज 12 जून को सड़कों पर उतरेंगे छात्र। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके भी इसमें शामिल होंगे। कल महाराष्ट्र पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया था, अब आज लखनऊ में ये प्रदर्शन होगा ऐसा। वहीं केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी आज 12 जून से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। और यूपी नोएडा में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत होने जा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 जून को हरी झंडी दिखाएंगे। पहले चरण में 30 बसें शुरू होगी। इनका किराया 20 से 50 रुपए तक तय होगा। और वहीं इस बार अमरनाथ यात्रियों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 12 जून को आज गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग करेंगे। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और यूपी में देखिए युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। देवी पाटन में आज 12 तारीख को और यूपी मेरठ में 17 जून को रोजगार मेला लगेगा, जिसमें युवाओं को नौकरी पाने का मौका मिलेगा। और वैसे रोजगार मेले पर एक और अपडेट है। हरियाणा के पंचकुला में भी आज रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा सुबह 10 बजे जिला रोजगार कार्यालय पर। वहीं देखिए OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया। CBSE को नोटिस दिया। इस मुद्दे पर भी 12 जून को आज सुनवाई होनी है। NSUI की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBSE और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बाल श्रम के खिलाफ भी बड़ा अभियान शुरू करने जा रही यूपी की योगी सरकार। आज इस दिवस के मौके पर 15 जिलों के 140 हॉटस्पॉट इलाकों पर यह जागरूकता अभियान चलाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान करते हुए कहा कि अगले साल तक पूरा उत्तर प्रदेश बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों मौसम विभाग का भी कहना है कि अगले 9 घंटों के अंदर देश के 13 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में सबसे पहले ईरान अमेरिका इजराइल जंग पर कुछ बड़े अपडेट देखिए। युद्ध एक बार फिर से भड़कता हुआ दिख रहा। पश्चिम एशिया संकट के बीच अब अमेरिका और ईरान दोनों आर पार हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने नई धमकी देते हुए कहा कि आज रात ईरान पर होगा भीषण हमला और ईरान के तेल पर भी हम पूर्ण नियंत्रण कर लेंगे। अमेरिका और ईरान टकराव के बीच खाड़ी देशों पर भी हमले देखने को मिल रहे हैं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम भी जवाब दे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक बड़ा दावा ये भी किया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज रूट पर अभी अमेरिका का पूरा कब्जा हो चुका है और हमने 10 करोड़ बैरल से भी ज्यादा तेल वैश्विक बाजारों में पहुंचाया इस रूट के माध्यम से। तो देखा जाए तो शांति समझौते के बजाय युद्ध तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा। लेकिन इस बढ़ते युद्ध के हालातों के बीच भारत के लिए एक बड़ी बुरी खबर ये है कि बीते दिन इंडियन शिप्स पर अमेरिका ने जो हमले किए उसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई। इसकी पुष्टि अब खुद भारत ने भी की और भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस स्थिति पर हमारी पैनी नजर है। लेकिन भारत के लिए बड़े दुख की बात है कि खाड़ी देशों में भारतीय नाविकों वाले 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जहाजों को अमेरिका की सेना ने निशाना बनाया। तो भारत ने इसका कड़ा विरोध भी किया। लेकिन सिर्फ विरोध करने से कुछ होता नहीं है। कहीं न कहीं भारत की डिप्लोमेसी कमजोरी यहाँ नजर आ रही है। और हॉर्मुज में जो ये जहाज पर अमेरिका ने हमला किया उसके खिलाफ UN में भी भारत ने अब मुद्दा उठाया और कहा कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। UN में भारत ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता भी व्यक्त की है। और बढ़ते युद्ध के हालातों पर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि अगर पश्चिम एशिया में ये बड़ा तनाव आगे भी जारी रहा तो क्रूड ऑयल के रेट $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। तो दुनिया भर में कच्चा तेल महंगा हो सकता है और इस वजह से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, हमारे भारत में भी। ये नॉर्वे की एक प्रमुख ऊर्जा रिसर्च फर्म की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। और भारत के लिए तो एक और नया संकट मंडराया हॉर्मुज रूट के माध्यम से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये बुरी खबर आई जिससे LPG और पेट्रोल डीजल दोनों पर असर पड़ेगा। रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगर हॉर्मुज में लंबे समय तक व्यवधान बना रहता है तो हमारे देश में एक तो LPG सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई पर भी दबाव बढ़ सकता है। वैसे अभी एक दिन पहले महंगे क्रूड ऑयल के कारण केंद्र सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। E22 से लेकर E30 इथेनॉल वाले मिक्स्ड पेट्रोल पर अब एक्साइज ड्यूटी शून्य कर दी गई है, 0 कर दी गई है। यानी 20% से ज्यादा इथेनॉल मिश्रित वाले जितने
जितने भी पेट्रोल हैं उन पर अब एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन पेट्रोल पंपों पर जो अभी मौजूदा समय में मिल रहा है E20 इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल, उस पर सरकार ने कोई राहत नहीं दी है, बल्कि केवल 22% से लेकर 30% इथेनॉल मिक्स वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाने का ऐलान किया। तो ये पेट्रोल तो सस्ता मिलेगा इस वजह से। लेकिन अभी तो बात यह है कि भारत में E22 से लेकर E30 तक पेट्रोल का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, तो फिर सरकार ने इस पर जो उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी हटाई, उसका कोई मीन्स बनता ही नहीं है। देश के आम नागरिकों को, आम आदमी को तो इसका कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। तो फिर सरकार ने आखिर इस पर क्यों ये एक्साइज ड्यूटी हटाई? तो इसको लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है कि सरकार तैयारी कर रही है, पेट्रोल में इथेनॉल बढ़ाने वाली है और भविष्य में आने वाली जो गाड़ियां होगी उनके भी इंजन को उस तरह से बनाया जाएगा जो ज्यादा इथेनॉल मिक्स्ड वाले पेट्रोल से भी चल सके ऐसा। तो ये केंद्र सरकार का प्लान है। और वहीं अभी एक दिन पहले जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा लंबे समय तक भारत में लगातार प्रधानमंत्री के पद पर रहने का जो नया रिकॉर्ड बनाया, इस पर भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बधाई दी। पीएम को ऑफिस में 12 साल पूरे करने के मौके पर बधाई संदेश में ट्रंप बोले कि वो एक मजबूत, स्वस्थ और समझदार इंसान है। पीएम मोदी की तारीफ में ट्रंप ने मक्खन लगाते हुए उनको मजबूत और बुद्धिमान नेता बताया। रूस ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ में कहा कि शिखर पुरुष है नरेंद्र मोदी। और वहीं दोस्तों, अमेरिका ईरान जंग पर एक और बड़ी खबर आ रही। IAEA का ये कहना अब कि ईरान हमारा सहयोग करे और परमाणु स्थलों तक हमें पहुंचने दें ताकि इस युद्ध को जल्द से जल्द रोका जा सके ऐसा। इधर अमेरिका ने एक और बड़ा एक्शन लिया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के कई भवन और गलियारों को बंद कर दिया है। वजह बताई जा रही वायु गुणवत्ता की समस्या, यानी पोल्यूशन बढ़ने के चलते ये किया गया अमेरिका के पेंटागन ने। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अगली बड़ी खबर, भारत में एक बार फिर से निपाह वायरस का खतरा मंडराया। केरलम राज्य में ये निपाह वायरस से संक्रमित पाया गया एक व्यक्ति अभी ये हॉस्पिटल में भर्ती है, वेंटिलेटर पर है। मामला सामने आने के बाद हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को ही क्वारंटीन कर दिया गया। हालांकि केरलम राज्य में ये निपाह वायरस का इस साल का पहला मामला है, लेकिन पिछले 8 सालों में 6ठी बार संक्रमण के मामले देखने को मिले हैं केरलम में। चिंता की बात यह है दोस्तों कि ये जो निपाह वायरस है ये दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस है, कोरोना से भी ज्यादा, क्योंकि इस वायरस से संक्रमित होने के बाद जो डेथ रेशियो होता है ना, मृत्यु दर, वो 45 से 50% के बीच रहती है। यानी जितने लोग संक्रमित होते हैं उनमें से आधे मारे जाते हैं, जबकि कोरोना में जो ये डेथ रेशियो था वो सिर्फ 1% के लगभग था। 100 लोग संक्रमित हुए, उनमें से एक व्यक्ति की मौत हुई कोरोना वायरस में। तो लेकिन निपाह वायरस खतरनाक इसलिए है क्योंकि एक तो इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी और डेथ रेशियो भी इसका काफी ज्यादा है। यही वजह है कि केरलम राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बाकी निपाह वायरस के लक्षण क्या है, बचाव वगैरह के क्या उपाय हैं, ये वायरस चमगादड़ से फैलता है। अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पोलियो वायरस मिलने से भी हड़कंप मचा। 6000 घरों का सर्वे पूरा हुआ। अब 1.5 लाख बच्चों की पोलियो की जांच के लिए 107 टीमें उतारी गई हैं जो जांच करेगी घर घर जाकर। वहीं खबर है यूपी अयोध्या में 8 करोड़ 84 लाख का आधुनिक स्टेडियम बनकर तैयार हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की सुविधाएं मिलेगी। रेवना गांव में स्टेडियम बनाया गया है। और अगली एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए कि हमारे देश के बिहार, बंगाल का प्रदूषण जो है वो हिमालय के ग्लेशियरों तक भी पहुंच चुका है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एक रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि बिहार और बंगाल के प्रदूषण की चपेट में हिमालय के ग्लेशियर भी आ गए हैं। केवल एक दशक में ही, यानी पिछले 10 सालों में यहाँ वायु प्रदूषण 20% तक बढ़ गया है हिमालय के ग्लेशियर में, देखिए आप। और बड़ी खबर देखिए, सार्वजनिक जगहों पर अब अगर नशा किया तो पहले मेडिकल काउंसलिंग होगी, फिर FIR दर्ज होगी और फिर परिवार के साथ काउंसलिंग की जाएगी। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से नशे के खिलाफ ये नया अभियान शुरू किया और पूरे जम्मू कश्मीर में सभी को हिदायत और चेतावनी दी है कि पब्लिक प्लेस पर किसी भी तरह का नशा ना करें। वहीं देखिए, हमारे देश की महिलाओं, पत्नियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पत्नियां राष्ट्र निर्माता होती हैं। जो हाउस वाइफ हैं उन्हें राष्ट्र निर्माता का दर्जा मिलना चाहिए और हर महीने उन्हें 30,000 रुपए सैलरी भी मिलनी चाहिए। दरअसल सड़क हादसों में मुआवजा की नीति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया और इस केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो गृहिणी महिलाएं होती हैं उनके काम की कीमत कम से कम हर महीना 30,000 रुपए के बराबर होती है। तो उन्हें होम मेकर नहीं बल्कि नेशन बिल्डर कहें। वे परिवार की नींव मजबूत करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। डिटेल्स आप देख सकते हैं। दरअसल सड़क हादसे में गृहिणियों की मौत पर मुआवजे वगैरह के केस को लेकर ये सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। 2001 का हरियाणा का ये मामला था। तो इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाएं बिना वेतन के, बिना तनख्वाह के दिन भर घर में काम करती रहती हैं, तो भारत की GDP में भी उनका 15 से 17% योगदान का अनुमान है। जो वो रोज कार्य करती हैं उनकी अनुमानित आय हर महीने 30,000 रुपए के बराबर बनती है ऐसा। तो दुर्घटना के दौरान बीमा कंपनियों को भी उस हिसाब से मुआवजा तय करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। और अल नीनो पर वैज्ञानिकों का एक अलर्ट सामने आ रहा कि बीता महीना मई का जो महीना था वो इतिहास का दूसरा सबसे गर्म महीना रहा। अब अल नीनो की वापसी के संकेत दिखने लगे और पृथ्वी का तापमान खतरनाक स्तर के करीब पहुंच रहा है। इंटरनेशनल कोपरनिकस की रिपोर्ट के मुताबिक ये मई 2026 इतिहास का सेकंड सबसे गर्म महीना रहा मई का। और अभी वैश्विक तापमान में भी 1.5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो गई है। इस वजह से अल नीनो की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। तो इस साल मानसून भी कमजोर रहेगा और हमारे देश में भी बारिश कम होगी।
अल नीनो का इतना खतरा रहेगा कि मानो दुनिया पूरी भट्टी की तरह जलती हुई तपती हुई बनेगी। तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। यूएन संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी चेतावनी दी गई। चलिए खबर देखिए, नागालैंड और असम राज्य के बीच एक अहम एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, साइन हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक पल है। असम और नागालैंड सीमा पर तेल और गैस अन्वेषण के लिए दोनों राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं और अगले साल तक पूर्वोत्तर राज्यों से हट जाएगा अफस्पा कानून भी। अमित शाह ने कहा कि ये जो राज्यों के बीच सहमति हुई है, ये एक ऐतिहासिक समझौता है। और सोना चांदी के भाव पर खबर देखिए दोस्तों, एक बार फिर से सोना चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सोना 2364 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। इस महीने जून में सोना लगभग 11,000 रुपए तक सस्ता हो चुका है, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 692 रुपए और टूटी और अभी चांदी का भाव भी 2,33,000 रुपए प्रति किलो पर चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। 14 कैरेट, 18, 22 और 24 कैरेट का रेट क्या चल रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र के पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब यहाँ विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी के फाउंडर अभिजीत बोले कि एनसीईआरटी में मराठा साम्राज्य का मैप दोबारा जोड़ा जाए। और इस प्रदर्शन के दौरान सोनम वांगचुक ने भी शिक्षा घोषणा पत्र जारी किया। अभी सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी की सरकार से ये 5 बड़ी प्रमुख मांगे हैं। कुछ और पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए। 4 दिन के अंदर पश्चिम बंगाल की टीएमसी राजनीतिक पार्टी के 4 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 20 लोकसभा सांसद अपना अलग गुट बना चुके हैं। और कल्याण बनर्जी बोले कि ममता मुझे चुने या अभिषेक को। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी राजनीतिक पार्टी पूरी तरह से टूटती बिखरती नजर आ रही है। ममता की पार्टी में बगावत दिख रही है। 19 सांसदों की सूची में यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और सयोनी घोष का नाम भी शामिल।